Your chapter, very important chapter name is arithmetic progression, right? And arithmetic progression guys आपके 11 क्लासेस में भी यूजफुल होने वाला चैप्टर है और अलजेब्रा का एक बेहतरीन चैप्टर है ये। और इस चैप्टर का मेनली हायर एजुकेशन, हायर मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा इसका रोल है। और आपके 10th CBSE यहाँ पे देखा जाए तो 6 to 8 मार्क के क्वेश्चन की प्रायोरिटी रहती है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम बहुत ज़्यादा ब्रीफली हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। और आई श्योर गाइज कि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं और आप डेडिकेटेड रहते हैं तो सभी बच्चों के 95 प्लस आने की गारंटी रहेगी, ठीक है ना। और सीरियसली बोल रहा हूँ इसमें, मतलब ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बस इसको सीरियसली आप कॉपी करते रहिए, जितना कहा जाए, जिस वे में आपको कहा जाए आप पढ़ते रहिए, नंबर्स आपके आएंगे, ठीक है ना। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा का बहुत बेहतरीन चैप्टर है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो ज़्यादा जब टफ नहीं है इसका मतलब क्या चाहिए हमें, जो चैप्टर ईजी होता है पढ़ने का, यही सब स्मार्ट वे होता है। आई मीन अगर ये चैप्टर इजी है और यहाँ से श्योर है कि 8 to 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो क्यों ना हम इसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए बिकॉज आपके 11th क्लास में भी इस चैप्टर का यूजेस है और काफी हद तक यूजेस है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए हमें क्या होगा कि एक मैथमेटिकल पैटर्न दिया रहेगा, तो किसी भी पैटर्न को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप कब बोलेंगे और इसमें एक जनरल टर्म, डायरेक्टली हम किसी टर्म्स को कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, तो ये सारे बेसिक चीजें हमें पढ़ना है। तो ये लेक्चर फर्स्ट होगा एंड इस लेक्चर फर्स्ट में गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एनी टर्म ऑफ द एपी, आई मीन कि किसी भी मैथमेटिकल पैटर्न का लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और या फिर किसी भी टर्म को आपको कहा जाए कि सेकंड टर्म निकालो या 10 टर्म निकालो, 20 टर्म निकालो, आप डायरेक्टली किसी पैटर्न को देख के टर्म्स कैसे निकाल पाते हैं। तो ये सारी बातें हमें इस इंटायर चैप्टर में सीखने वाले हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले गाइज हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, आई मीन हम पैटर्न को देखते हुए पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसका डिफाइन करेंगे, उसके बाद एक दो बेसिक क्वेश्चंस लेंगे और आपका सारा इस कंटेंट में जो भी एपी के बेसिक पैटर्न है, आई मीन बेसिक जो भी आपको आपके इन टेक्स्ट में पढ़ना है, मतलब इस लेक्चर को सीखने के बाद आप लोग 5.1 और 5.2 को थ्रोली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने देखते हैं, आपने अगर गाइज एक पैटर्न ले लिया, मैथमेटिकल पैटर्न ले लिया 1 3 5 7 9 अप टू चलते जा रहे हैं। द सेकंड पैटर्न 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन अप चलते जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं गाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और पहले तो हम ये पता करेंगे कि अपना पैटर्न को एपी कब कहा जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या बताया आपको, उसके लिए बताया कि पैटर्न को देखिए और हर एक नंबर, हर एक आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर में कांस्टेंट फिक्स नंबर को ऐड करके मिलता है। आई मीन देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये इस पैटर्न का, इस मैथमेटिकल पैटर्न का ये पहला टर्म है, इसको रिप्रेजेंट ए ऑफ 1 से किया जाता है, मतलब बेस में 1 डालेंगे, A1 मतलब फर्स्ट टर्म। इसको आप देखेंगे ये आपका क्या है, सेकंड टर्म। इसको आप क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। जो यहाँ पे लास्ट टर्म होगा, nth टर्म, जो लास्ट में वैल्यू होगी, इसको आप क्या बोलेंगे, a ऑफ n डाल देंगे। देखिए फर्स्ट टर्म में 1 डाला है, सेकंड में 2 डाला है, 3 डाला है, 4 डाला है। वैसे करते करते अगर लास्ट टर्म बनती है, आई मीन उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है, तो लास्ट टर्म में हम क्या बोलेंगे, an, ठीक है ना। लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाएगा a ऑफ n से, a टू द बेस n। अब गाइज ऑब्जर्वेशन देखिए, आपके पास अगर इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड टर्म बोलते हैं एंड सो ऑन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलेंगे या फिर हम इसको जनरल टर्म बोलते हैं, या फिर इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी मैथमेटिकल पैटर्न होगा उसमें कुछ गिवन टर्म्स होते हैं, तो टर्म्स को कैसे समझा जाता है, आई मीन पहले वाले टर्म्स को, या मीन पहले वाले वैल्यू को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, जो लास्ट में लिखा रहेगा उसको हम लोग लास्ट टर्म बोलेंगे, उसी को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब किसी भी पैटर्न को देखिए हम एपी कब बोल रहे हैं, एपी कब मिल रहा है, तो देखिए ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे आपने देखा कि A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं, आई मीन A2 माइनस A1 कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि A3 में से A2 को अगर माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि A4 में से A3 को माइनस कर रहे हैं। तो गाइज आपको हर जगह वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए A2 की वैल्यू क्या है 4, A1 की वैल्यू क्या है 2, 4 माइनस 2 किया आपने, A3 की वैल्यू क्या है 6, A2 की वैल्यू क्या है 4, A4 की वैल्यू क्या है 8 एंड A3 की वैल्यू क्या है 6। अब देखिए हर एक केस में वैल्यू क्या आ रही है 2, हर एक केस में वैल्यू क्या आ रही है 2। तो किसी भी मैथमेटिकल पैटर्न में अगर हर एक सीक्वेंस, आई मीन हर एक पैटर्न अपने प्रीसीडिंग वैल्यूज में कुछ एक कांस्टेंट ऐड करके रहता है और वो कांस्टेंट नंबर हर एक जगह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, आई मीन सेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आई मीन फाइनली
किसी भी मैथमेटिकल पैटर्न का अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो हम बोलते हैं कि यस ये सीरीज किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आई मीन एपी में है, ठीक है ना। तो किसी भी सीरीज को, किसी भी पैटर्न को अगर एपी बोलना है तो आपने क्या सीखा, किसी भी पैटर्न को एपी बोलना है तो सर हर जगह कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि यस ये अपना सीरीज क्या है, एपी में, ठीक है ना। तो एपी को ऐसे समझा जाता है। अब आइए इसको डिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा? इन एन मैथमेटिकल पैटर्न, इन एन मैथमेटिकल पैटर्न every next term, a mathematical pattern, every next term adding by some fixed constant in preceding term, pattern called are in what? AP, in AP, ठीक है ना गाइस। फाइनली हमने क्या बोल दिया, किसी भी मैथमेटिकल पैटर्न में हर एक नेक्स्ट टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक कांस्टेंट ऐड करके रहेगा। अगर ऐसा हर एक वैल्यू में रहता है, मतलब हर टर्म में वो डिफरेंस सेम रहता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो सीरीज अपनी एपी में है, ठीक है ना। वही लिखा है, इन एन मैथमेटिकल पैटर्न एवरी नेक्स्ट टर्म एडिंग बाय सम फिक्स्ड कांस्टेंट इन द प्रीसीडिंग टर्म पैटर्न कॉल्ड आर इन एपी। उसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, एपी में बोलते हैं। ऑब्जर्व करिए, इसको आपने देखा, इस वाले पैटर्न को देखिए, इस वाले पैटर्न को देखिए, फाइनलाइज करिए कि हाँ ये एपी का है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 3, थर्ड टर्म क्या है 5, फोर्थ टर्म क्या है 7 एंड फिफ्थ टर्म है 9। तो ये पैटर्न अगर एपी में है कि नहीं, इसके लिए क्या करोगे, हर एक जगह कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आई मीन देखिए ये आपका पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा है, पांचवा है एंड सो ऑन, लास्ट टर्म मिलेगा। तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस का मीन्स क्या कि a2 माइनस a1 करेंगे। आई मीन आप यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे आप 5 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पे आप 7 माइनस 5 करेंगे, यहाँ पे आप 9 माइनस 7 करेंगे। और देखिए 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2 एंड 9 माइनस 7 भी 2। आई मीन सारे नंबर्स में 2 नंबर्स का गैप है। आई मीन कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एपी का पैटर्न, ठीक है ना। तो इस तरीके से एपी को डिस्कस किया जाता है। और इसमें गाइस 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस, किसी भी पैटर्न को सीक्वेंस कब बोला जाएगा, एंड किसी भी पैटर्न को सीरीज कब बोला जाता है, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, राजवर्धन, सीरीज क्या होता है, सीरीज? वेरी गुड। अगर किसी भी पैटर्न को देख के आप नंबर ऑफ टर्म पे वैल्यू क्या आएगी आप अगर बता पाते हो, इसका मतलब वो पैटर्न सीक्वेंस। और सीरीज में क्या बताया था संकेत? मतलब सारे पैटर्न में, आई मीन सर सीक्वेंस में प्लस 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 साइन आप यूज कर देंगे ना, मतलब सारे पैटर्न को प्लस साइन के साथ लिख दिया जाएगा, तो उसी को हम लोग सीरीज बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 टर्म हमने समझ लिया था, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फाइनली गाइस सीक्वेंस क्या होता है, किसी भी मैथमेटिकल पैटर्न पे नंबर ऑफ टर्म पे वैल्यू को अगर हम बता पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और किसी भी सीक्वेंस को अगर प्लस साइन के साथ कंबाइन कर दिया जाए, मतलब लिख दिया जाए, जैसे मैंने इस पैटर्न को 1 + 3 + 5 + 7 + 9 लिख दूं, मतलब सब जगह प्लस लगा दूं, तो वो क्या बन जाएगा, सीरीज। 11th क्लास में इस वर्ड को समझना है, ठीक है ना। लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा पढ़ने के लिए कुछ चीजें आगे भी स्टेप लेना पड़ता है, आई मीन समझना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका एपी का डेफिनेशन खत्म हुआ। एपी कब बोलेंगे किस पैटर्न को, ये सारी बातें अपनी क्लियर होगी। वीडियो राइट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं गाइस, मूव करते हैं। सो गाइस हमने एपी को डिफाइन किया, एपी को समझा। अब हम क्या समझने वाले हैं, एपी को लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट टर्म्स कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा और लास्ट टर्म की वैल्यू को कैसे लेंगे, हम कैसे समझते हैं। देखिए एक पैटर्न लेते हैं अच्छा सा, आई मीन ले लिया मैंने 3 8 13 18 एंड सो ऑन, ठीक है ना। एक पैटर्न ले लिया। अब इस पैटर्न में हम देखते हैं फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं और इसको निकालते कैसे हैं। तो बताइए, पहले बताइए सीरीज एपी में है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हर एक जगह कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आई मीन यहाँ पे आप चेक कर देखिए, 8 में से 3 माइनस करेंगे, आगे वाले टर्म में पीछे को माइनस करना है। यहाँ पे भी 13 में से 8 को माइनस करेंगे, यहाँ भी आप 18 में से 13 को माइनस करेंगे। तो देखिए गाइज यहाँ भी हर जगह वैल्यू क्या आ रही है, 5। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ऑफ डी से, तो इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, इसको बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस।
ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है, मतलब ये सीरीज सर अपनी, ये अपना जो पैटर्न है ये क्या है, एपी में है, पहली बात। अब देखते हैं, अब देखिए अभी मैंने आपको सिखाया कि इसको क्या बोलते हैं, पहली टर्म बोलते हैं, लिखा जाएगा A1, इसको क्या बोलते हैं सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं थर्ड टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फोर्थ टर्म बोलते हैं, ऐसे करते करते जो लास्ट में होगा उसको लास्ट टर्म बोलते हैं या जनरल टर्म बोलते हैं, लिख दिया। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है, आई मीन अगर मेरे को सेकंड टर्म निकालना था, सेकंड टर्म निकालना था, सेकंड नहीं दिया हुआ है, अगर हमें बस डी की वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, ए में प्लस डी करके क्या निकाल देंगे, सेकंड टर्म। अगर मेरे को सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, 8 में और डी को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म। आई मीन 3 + 5 कितना आ गया, 8, 8 + 5 कितना आ गया, 13, 13 + 5 कितना आ गया, 18। ठीक है ना, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रीसीडिंग टर्म में डी को प्लस करके अपनी पैटर्न में नंबर्स को लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब पहला टर्म तो पहला टर्म सर एज इट इज ए ही रहेगा। सेकंड टर्म में क्या करना है, ए में सर हम डी को ऐड कर रहे हैं तो अपना सेकंड टर्म मिल रहा है। थर्ड टर्म में हम क्या कर रहे हैं, ए में हम क्या कर रहे हैं, डी का डबल ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 5 ऐड किया था और यहाँ से यहाँ तक 5 ऐड किया था, आई मीन यहाँ से यहाँ तक हम कितना ऐड कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2d, यहाँ पे क्या आ रहा है 2d, यहाँ पे क्या आएगा गाइस a + 3d। ठीक है ना, तो ऑब्जर्व करिए कि अगर आपका पहला टर्म है तो d क्या है, 0 है, अगर सेकंड टर्म है तो d क्या है, 1 है, अगर थर्ड टर्म है तो d क्या है, 2 है, फोर्थ टर्म है तो d क्या है, 3 है। आई मीन क्या है कि जो भी टर्म्स होगी उससे एक कम करके d का वैल्यू होगा। तो ये जो लास्ट टर्म है, जो ये आपका लास्ट नंबर पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, a में आप प्लस करेंगे क्या, a में आप प्लस करेंगे, a में आप प्लस करेंगे क्या, इससे ये नंबर ऑफ टर्म से एक कम आई मीन n-1 ऑफ d, इसे आप लास्ट टर्म में क्या लिखेंगे, a + n-1 इंटू d। तो गाइज ये जो लास्ट टर्म का ये क्या बन जाता है, फॉर्मूला, ये क्या बन जाता है, फॉर्मूला। इस तरीके से मतलब इस वाले फॉर्मूले के यूज से आप किसी भी नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 5.1 5.2 कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना, 5.3 में क्या देखना है, इसी मैथमेटिकल पैटर्न का सम कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो वो पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, मतलब कल वाली क्लास में आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए मैंने कोई सीरीज ले लिया, यही वाला सीरीज ले लेते हैं, 3, 8, 13, 18 एंड डॉट डॉट डॉट, मैंने बोला 24 टर्म बताइए सर क्या होगा, मैंने बोला 24 टर्म बताइए क्या होगा। तो आपने सीख लिया कि 24 टर्म को लिखोगे कैसे, पहले तो लिखोगे ए के बेस में 24 डाल दोगे, आई मीन 24 तो टर्म बता रहे हैं, और 24 टर्म का डायरेक्ट अगर लिखना होता तो क्या लिखोगे, a + 24 में से एक कम करके आई मीन 23d आप लिख दोगे 23d। ठीक है ना, और ये कहीं उड़ के नहीं आ रहा आपके पास, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से ही आ रहा है। देखिए a + n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू क्या है 24 - 1 इंटू डी, तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो a + 23d ही आता है। ठीक है ना, तो आपके क्या होते हैं, एक स्टेप बच जाते हैं। ठीक है ना, एक स्टेप आप बचा लेते हो डायरेक्टली लिखने से, फर्क इतना ही है, नहीं तो ये बातें बस आपके फॉर्मूले से ही निकल के आ रही है। ठीक है ना, तो 24वां टर्म पे वैल्यू क्या आएगी आपसे पूछा जाए तो a की वैल्यू क्या आएगा आपके पास 3, लिख दिया 3, 23 एंड d की वैल्यू क्या है आपके पास 5, d की वैल्यू क्या है 5, सॉल्व करोगे 3 + 3 5 15 5 1 5 2 10 11 115 + 3 118। तो गाइस 24 टर्म पे आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो है 118। समझ आया सभी को, पक्का, सच बताना सुनील, पक्का ना, चलो ठीक है आगे मूव करते हैं, राइट डाउन करिए। सो गाइस फाइनली हमने एपी को समझा। ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से समझा है। अब एपी में हम क्या करते हैं, 2 एग्जांपल लेके, ठीक है ना, लेक्चर खत्म करते हैं। और 2 एग्जांपल लेने के बाद आप इसमें फंडामेंटली आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट को देखिए कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना होता है। ठीक है ना, थ्योरेटिकल अप्रोच अच्छा करिए, कोई भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, हंसो मत, सीरियसली। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें हमें क्या करना है, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसके फर्दर आपका सम ऑफ द एपी रह जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, चेक इट इज अ एपी और नॉट। बोला गया कि ये सीक्वेंस दिया गया, सीक्वेंस मैंने दिया ही नहीं है गाइस, लिख देता हूं सीक्वेंस 2, सीक्वेंस दिया आपको 2, 5/2, 3 एंड 7/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, मान लो आपका सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को एपी में बताना है नहीं बताना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस नॉर्मली डी की वैल्यू चेक कर देनी है। डी की वैल्यू अगर हर एक टर्म में सेम आ रहा है, आई मीन वो एपी का है। उसके बाद बोला गया है अगर यस हाँ अगर एपी का है तो फाइंड मोर 3 टर्म्स, आई मीन उसका नेक्स्ट 3 टर्म की वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है ना, तो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। सीरीज है 2, 5/2,
3 एंड 7/2 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। तो इसका मतलब डी चेक करना है आपको, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों जगह हर एक टर्म्स में डी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और आप अगर किसी भी सीरीज को एपी में चेक कर रहे हो तो एक वैल्यू को माइनस करके आप नहीं बोल सकते, आपको हर एक टर्म में जहां तक पैटर्न दिया हुआ है वहां तक वैल्यू आपको चेक करनी होती है। तो आई मीन इस वाले में ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो आपने डी की वैल्यू देखी, डी की वैल्यू कैसे आती है, आगे वाले टर्म में पीछे को माइनस कर दो, A2 माइनस A1, यहाँ पे आप A3 माइनस A2 कर दो, यहाँ पे आप A4 माइनस A3 कर दो, ठीक है ना। A2 की वैल्यू क्या है 5/2, 5/2 में से क्या माइनस करोगे 2, यहाँ पे A3 की वैल्यू क्या है 3, 3 में से क्या माइनस करोगे 5/2, यहाँ पे A4 की वैल्यू क्या है 7/2, इसमें से क्या माइनस करोगे 3, ठीक है ना। हर जगह वैल्यू देखिए, एलसीएम करिए 2 आया, 5 माइनस 4, यहाँ भी एलसीएम लीजिए 2 आया, 6 माइनस 5, यहाँ भी एलसीएम करिए 2 आया, 7 माइनस 6। एंड गाइज हर एक जगह देख लीजिए डी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, 5 माइनस 4 1/2, 6 माइनस 5 1/2, 7 माइनस 6 1/2। तो यस सर हम बोल सकते हैं यस आर इन एपी, सीरीज आर इन एपी, यस पैटर्न आर इन एपी, आपने बोल दिया। अगर आपसे क्वेश्चन बोला गया अगर ये सीरीज एपी की है तो और नेक्स्ट 3 टर्म आप बताइए क्या होगा। तो देखिए ये आपकी पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, आई मीन आपको 5वां टर्म निकालना है, 6वां टर्म निकालना है और 7वां टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो अभी आपने डायरेक्टली सीख लिया है कि 5th टर्म का मतलब क्या a प्लस 4d, 6 टर्म मीन्स क्या a प्लस 5d एंड 7 टर्म मीन्स क्या a प्लस 6d। अब गाइस आपके पास a की वैल्यू गिवन है और d की वैल्यू गिवन है, आप उसको पुट करिए सॉल्व करिए। तो आई मीन अगर 5th टर्म आप निकाल रहे हैं a प्लस 4d, अब देखिए a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है 1/2, कट करोगे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 विच इज 4। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलने वाला है क्या 4, क्या मिलने वाला है 4। एंड अब 5th टर्म निकालोगे, 6th टर्म निकालोगे क्या आएगा a प्लस 5d, a की वैल्यू 2, 5 इंटू डी की वैल्यू क्या 1/2, सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे 2, यह आएगा 4 प्लस 5 विच इज 9/2, ठीक है ना। ये आ गया 9/2, मतलब 6th टर्म पे आपकी वैल्यू क्या आने वाली है 9/2, ठीक है। एंड फाइनली 7th टर्म मीन्स क्या a प्लस 6d, a की वैल्यू है गाइस आपके पास 2, 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, वैल्यू आई 2 प्लस 3 विच इज 5, ठीक है ना। तो आपके पास तीनों टर्म्स आ गए, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो पॉज करिए, राइट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनली लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसकी प्रायोरिटी रहती है आने की, इसको सीखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। 2 डिजिट के नंबर कितने हैं जो 7 का डिविजिबल है। तो आई मीन 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 10 से और लास्ट कहां होता है 99 पे। तो आई मीन आपसे पूछा गया है कि 10 से शुरू हो लास्ट 99 पे हो, तो ऐसे ऐसे कितने नंबर से जो 7 के डिविजिबल हैं। आई मीन 10 तो है नहीं, 10 के बाद का नंबर क्या होता है 14, 7 2 जा 14। तो आई मीन पहला टर्म क्या मिलने वाला है आपको 14, इसके बाद जस्ट इसके बाद नंबर क्या आएगा, अगर इस नंबर के बाद 7 का ही डिविजिबल चाहिए आई मीन इसके बाद नंबर आने वाला है 14 में 7 ऐड करके 21 ही आएगा, 21 के बाद 80 आएगा। अब टू कहां तक जा रहे हैं हम 99 तक जा रहे हैं। तो 99 देखिए 7 का डिविजिबल नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर है, ये तो चलिए आपको याद है, ठीक है ना। लेकिन जब नंबर बहुत बड़े बड़े दे देंगे उस केसेस में आप कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए फॉर्मेट ये होता है कि 99 को गाइज आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 21, रिमाइंडर आ गया 1। आई मीन गाइज इस वाले नंबर्स में 1 नहीं रहता, 1 क्या बचा रिमाइंडर, मतलब एक्स्ट्रा आ गया ये, ठीक है ना। 7 से डिवाइड किया तो 1 क्या आ गया एक्स्ट्रा आ गया। आई मीन इस वाले नंबर में 1 नहीं रहता तो ये नंबर क्या हो जाता 7 का डिविजिबल हो जाता। तो आई मीन 1 इसमें से माइनस करो क्या आएगा 98, ठीक है ना। इसका मतलब जो लास्ट नंबर में मिलेगा आपको वो क्या होगा 98। तो ये आपकी एपी की सीक्वेंस बन गई। हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है 7 का गैप है, आई मीन वो 7 गैप हो गया। इसका मतलब ये यस सर ये मेरा सीरीज एपी का है, ठीक है ना, ये मेरा सीरीज एपी का है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो देखिए ए की वैल्यू आपके सीरीज में क्या मिल रही है 14, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है 21 माइनस 14 करने पे क्या मिला 7, क्या मिल गया 7। एंड ये वैल्यूज क्या है गाइस, ये क्या है लास्ट टर्म है ना, और लास्ट टर्म को क्या बोलते हो एन की वैल्यू कितनी है 19। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स, आई मीन कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 7 के डिविजिबल हैं, ठीक है ना, कितने नंबर से, आई मीन आपको क्या निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है। तो अगर लास्ट टर्म गिवन होता है तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है
ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको एन की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना 98, ए की वैल्यू कितनी है 14, एन आपको निकालना है एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितना है 7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 98 माइनस 14 इक्वल टू 7n माइनस 7 हो गया ना। अब क्या करेंगे आप, 98 में से 14 गया गाइस, 8 में 4 गया 4, 9 में 1 गया 8, 84 आ गया, और ये माइनस 7 को इधर लाके ट्रांसफॉर्म करिए, प्लस 7 इक्वल टू 7n, 84 और 7 गाइस 91 इक्वल टू 7n। तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ रही है 91 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। आई मीन 10 और 99 के बीच में 13 ऐसे नंबर है जो कि 7 के डिविजिबल हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बेसिक गाइस क्या है ना, बेसिक एक थ्योरेटिकल अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करिए, किसी भी बुक के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। एपी को समझिए, फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है उस चीज को समझिए, डायरेक्टली हम किसी टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई मीन डायरेक्ट हम कैसे काम करेंगे। तो फाइनली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप पैटर्न को समझिए, थ्योरी पार्ट को समझिए, क्वेश्चन किसी भी बुक का होगा बन जाएगा, ठीक है ना। एंड लेक्चर 2 में हम क्या देखने वाले हैं, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एपी। जब किसी भी एपी में एन टर्म्स होंगे उनका सम हम डायरेक्टली कैसे निकाल देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एंड गाइस फाइनली अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मेरा मोटिवेशन स्ट्रांग होगा, आई मीन मैं आप लोगों के लिए थोड़ा एफर्ट डाल पाऊंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेरी बाय बाय।